हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। कैसे हो? अच्छे हो ना? हाँ, अच्छे ही होंगे, घर पे है तो आज हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। प्रभु जी तुम चंदन, हम पानी है। कि प्रभु जी तुम क्या हो? चंदन हो, हम पानी है। तो ये किसने लिखा है? समकालीन महान संत कवि रैदास ने लिखा है। वो बहुत बड़े कवि थे, महान संत थे। यह माना जाता है कि वो रामानंद जी के शिष्य भी थे और उन्होंने पढ़ने लिखने नहीं आता था, तो भी उन्होंने काशी में रहकर उन्होंने बहुत सारे उपन्यास और सब कुछ उन्होंने लिखा है। आत्मा और परमात्मा का मिलन सोने में सुगंध की भांति उत्तम बताया है। उन्होंने ये पोयम में क्या बताया है? आत्मा और परमात्मा का मिलन बताया गया है। उनके पद बहुत लोकप्रिय है। उन्होंने बहुत सारे ऐसे पद लिखे हैं तो बहुत लोकप्रिय है। उनके कुछ पद गुरु ग्रंथ साहब ने संग्रहित है कि गुरु ग्रंथ में उनका पद भी है। बोलचाल की सरल सहज भाषा में 200 से अधिक पद हैं। उन्होंने बहुत सारे ऐसे पद भी लिखे हैं। रैदास ने ये हमारी फर्स्ट कविता है, उन्होंने उसके बारे में लिखा है कि प्रभु जी तुम चंदन, हम पानी। प्रभु जी आप तुम क्या हो? चंदन। तो संत रैदास की भक्ति समर्पित भावना की है। प्रभु चंदन है तो वे स्वयं पानी कहते हैं, स्वयं को पानी कहते हैं। जाकी अंग अंग बास समानी। संत रैदास कहते हैं कि हे प्रभु, आपके प्रति मेरा समर्पण भाव चंदन के साथ पानी जैसा है। चंदन के साथ घिसने पर पानी में भी चंदन की सुगंध पर्याप्त होती है। हे प्रभु, आप चंदन है तो मैं पानी हूँ। आपकी सुगंध भक्ति भाव के माध्यम से मेरे संपूर्ण शरीर के अंग अंग में व्याप्त हो गई है। प्रभु को क्या कहते हैं रैदास? कि आपका जो भक्ति भाव है, मेरा समर्पण है, वो मेरे शरीर में अंग अंग में पर्याप्त हो गया है। प्रभु जी तुम धन बन, हम मोरा। जैसे चित्तवत चंद चकोर। प्रभु जी क्या है? प्रभु जी को क्या कहते हैं रैदास? तो संत रैदास कहते हैं कि हे प्रभु, आप मेरे लिए बादल जैसे हैं। कैसे हैं? बादल जैसे हैं। और मैं अपने आप को जंगल का मोर मानता हूँ। कौन मोर मानता है? कवि रैदास। जैसे वर्षा ऋतु में काले काले बादलों को देखकर मोर मग्न होकर नाचने लगता है, उसी तरह मैं आपको निहार कर मदमस्त हो जाता हूँ। कि मोर क्या करता है? कि बादल गरजते हैं, बादल तो मोर नाचने लगता है। तो प्रभु जी तुम आप बादल हो तो मैं क्या हूँ? मोर हूँ। हे प्रभु, जैसे चातक पक्षी चंद्रमा को देखता रहता है, उसी प्रकार मैं भी सदा आपकी भक्ति में सदा डूबा रहता हूँ। कवि क्या कहते हैं? कि चातक पक्षी आपने देखा है? देखा ही होगा। तो प्रभु कहते हैं कि जैसे चंद्रमा को देखता है, तो चंद्रमा को कवि किस रूप में दिया रहा है? ईश्वर के रूप में, कि चंद्रमा ईश्वर है। तो चातक पक्षी कौन है? कवि रैदास। उसी प्रकार मैं भी सदा आपकी भक्ति में सदा डूबा रहता हूँ। कवि रैदास कहते हैं कि प्रभु जी तुम चंदन, हम पानी। के प्रभु मीन्स ईश्वर, पानी मीन्स जल, जाकी मीन्स जिसकी, अंग अंग
तो शरीर के सभी अंग। बास समानी, बास मीन्स सुगंध, बदबू भी होता है, गंध भी हो सकता है। और समानी मीन्स पर्याप्त हो, ऐसा समानी जिसके अंदर हम आ गए ऐसे। तो प्रभु जी तुम धन बन हम मोरा, मोरा मीन्स मोर, वन मीन्स जंगल। जैसे चितवंत, जैसे चितवंत मीन्स देखना, निहारना। चंद એટલે चांद। और चकोर मीन्स चकोर पक्षी, है ना। तो प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, के प्रभु जी तुम क्या हो, दीपक। दीपक देखा है ना, दिया जिसे कहते। और हम बाती, बाती मीन्स दीपक की ज्योति, ज्योति मीन्स ज्योति, वो तो पता ही है। नहीं तो बत्ती, बाती मीन्स बत्ती। तो प्रभु जी क्या है, जाकी ज्योति बरे दिन राती, के संत रैदास कहते हैं कि हे प्रभु मेरी भक्ति दीपक में जलने वाली बाती की तरह है। आपने दीपक देखा है तो दिया जलाते ना, तो बाती मीन्स जो रुई से बनती ना, उसे बाती कहते। जिस प्रकार दीपक की बाती अपने आप को जलाकर दीपक के साथ बने रहने में सुख का अनुभव करती है, उसी प्रकार मैं भी अपना अस्तित्व खोकर केवल आपकी भक्ति का अभिलाषी हूँ। जो कवि क्या कहते हैं कि संत रैदास क्या कहते हैं कि दीपक की तरह, कि आप दीपक है तो हम उसकी बाती है। तो मैं आपकी ऐसी भक्ति करना चाहता हूँ कि मैं आपके अंदर समाना चाहता हूँ, अस्तित्व बनना, आपका अस्तित्व खोकर मैं केवल आपकी भक्ति बनना चाहता हूँ, भक्ति की अभिलाषा हूँ, मैं अभिलाषा हूँ आपकी। इस तरह कवि रैदास कहते हैं। प्रभु जी तुम मोती हम धागा। देखो मोती देखा है ना, धागा मीन्स वो भी पता है आपको। जैसे सोनेरी मिलत सुहागा, के संत कवि क्या कहते हैं, देखो संत रैदास कहते हैं कि हे प्रभु आप मेरे लिए सुंदर और चमकदार मोती की भांति हो। कि मोती किसे कहते हैं, आपने देखी माला में पुराया जाता है, हाँ, तो वो क्या है, चमकदार और सुंदर। मोती सबको अच्छे लगते हैं ना, वैसे ही। और मैं अपने आप को वह धागा मानता हूँ, कि प्रभु क्या है, मोती है, और हम क्या है, उसका धागा है जिसमें मोती पिरोया जाता है। वे कहते हैं कि जिस प्रकार मोतियों की माला का धागा मोतियों से जुड़ा रहता है, उसी तरह वे भी अपनी भक्ति के द्वारा भगवान से घनिष्ठ रूप से जुड़े रहना चाहते हैं। कि जैसे हम मोती का धागा में पुरते हैं तो धागा और मोती जॉइंट हो जाते, वैसे ही संत रैदास क्या कहते हैं कि आप मोती हो, हम उसके धागे, तो हमेशा आपके साथ में रहूँगा। हे ईश्वर से अपने जुड़ाव को सोने और सुहागे के मेल की संज्ञा देता है। सोने पे सुहागा ऐसा होता है ना। तो इस पंक्ति में ये बताया गया है कि ये कौन है, ईश्वर मोती है और धागा हम है। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, के प्रभु क्या है, स्वामी। स्वामी मीन्स मालिक, है ना। दास, दासा मीन्स दास, हम उसके जो काम करता है नीचे का उसे दास कहते हैं, वो तो पता है ना। जैसी भक्ति करे रैदासा, के संत रैदास कहते हैं कि प्रभु आप हमारे मालिक हैं और मैं आपका सेवक हूँ। वे कहते हैं कि प्रभु मेरी भक्ति तो इसी प्रकार की है। देखो
कि रैदास ने कितनी अच्छी तरह ये छोटी सी कविता है उसमें से बहुत सारा उन्होंने हमें कहा है कि कैसे वो भक्ति भाव में मग्न हो गए हैं। तो ये कवि रैदास ने लिखा है। अब नीचे है शब्दार्थ। तो उसके नीचे है निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो यहाँ पे प्रभु चंदन है तो भक्त क्या है, कि प्रभु चंदन है तो हम क्या है, तो आंसर है प्रभु चंदन है तो हम पानी है। फिर नेक्स्ट है भक्ति बाती बनकर क्या चाहता है, क्या चाहता है, भक्ति बाती बनकर जलना चाहता है। थर्ड क्वेश्चन सोने का महत्व कब बनता है, कि सोने का महत्व कब बनता है, जब उसको ऊपर सुहागा, सोने पे सुहागा हम बोलते हैं ना, सोना चढ़ाया जाए तो उसके ऊपर सुहागा आ जाता है। तो इस तरह जब उसका ऊपर सुहागा आ जाए तब उस सोने का महत्व होता है। फिर है चातक पक्षी किसे देखता रहता है, कि चातक पक्षी किसे देखता रहता है, तो चातक पक्षी किसको देखता रहता है, चंद्रमा को। फिर 5 नंबर है भक्त प्रभु के निकट होने की बात समझाने के लिए किसका सहारा लेता है, कि प्रभु भक्त को प्रभु के निकट होने की बात समझाने के लिए किसका सहारा लेता है, किसका सहारा लेता है, विभिन्न प्रतीकों का, जैसे दीपक, चंद्रमा, फिर पानी, चंदन, है ना, तो उसके द्वारा हमें उनकी भक्ति बताई गई है। 6 नंबर है चंदन और पानी के उदाहरण द्वारा भक्त और भगवान के बीच का कौन सा भाव बताया गया है। तो कौन सा भाव बताया गया, निकटता का, कि दोनों साथ में जुड़े हैं ऐसा। 7 नंबर है मोती और धागा किस भाव का प्रतीक है, कि मोती और धागा किस बात का प्रतीक है, एकार्क का, मीन्स एकता के साथ, दोनों साथ में जुड़े हैं, एक साथ का भाव बताया है। फिर है उचित शब्दों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो भक्ति धागा है तो प्रभु खाली जगह है। चलो भक्ति धागा है, भक्त धागा है तो प्रभु क्या है, मोती। 2 नंबर है रैदास प्रभु को स्वामी मानकर खुद को खाली जगह मानते हैं, कि रैदास स्वामी मानकर खुद को क्या समझते हैं, तो वो क्या बताते हैं, दास। स्वामी है तो उसका तो दास होता ही है, इसलिए दास मानते हैं। 3rd नंबर प्रभु चंदन है तो भक्त खाली जगह है, तो प्रभु जी तुम चंदन है तो हम पानी है। खाली जगह तब सोने का महत्व बढ़ जाता है। जब सोने का महत्व कब बढ़ जाता है, जब उस पर सुहागा आ जाता है तब। ऐसे ही सोना पड़ा हो, कुछ भी उसमें बना नहीं हो तो किसी को अच्छा नहीं लगे, पर उसमें सुहागा कर दे, बना दे, उसके बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं बन सकती है, तो वो बहुत महंगा और अच्छा लगता है। प्रभु बादल है तो भक्त खाली जगह है, कि प्रभु जी भक्त है, प्रभु बादल है तो हम क्या है, मोर, के बादल को देखकर मोर नाचने लगता है, इसीलिए भक्त मोर बन जाता है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित विधान सही है या गलत, यह बताइए। तो फर्स्ट है सोने में पीला रंग मिलाया जाता है। चलो सोने में पीला रंग डालते हैं? नहीं डालते, क्योंकि सोना तो पीला ही होता है, तो उसमें कलर कहाँ से आएगा? तो गलत। भक्त बाती बनकर जलना चाहता है कि हाँ, भक्त क्या करना चाहता है? बाती बनकर, दिया बाती बनकर जलना चाहता है, तो ये राइट आंसर हुआ। थर्ड नंबर है रैदास भगवान के एक निष्ठ भक्त है ना। रैदास क्या है? भगवान के भक्त है, क्योंकि ये कविता रैदास ने लिखी है, इसीलिए वो राइट हुआ। फोर्थ नंबर, बादल को देखकर मोर मस्ती में आकर नाचने लगता है। कि बादल को देखकर कौन नाचता है? मोर, तो ये राइट हुआ। 5 नंबर, प्रभु सोना है तो रैदास सुनार है। प्रभु सोना है तो रैदास सुनार है? नहीं, तो ये गलत हुआ। अब नीचे क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए, जो हमने पहले किए। अब उचित जोड़े बनाइए। तो इसमें समानार्थी शब्द है, समानार्थी शब्द नहीं, जोड़े बनाने हैं, सॉरी। चंदन तो पानी, धनबन तो मोरा, दीपक तो बाती, सोना तो सुहागा, भक्त रैदास, है ना। तो ये कंप्लीट हुआ। अब निम्नलिखित प्रश्न के साथ दिए गए विकल्पों से सही विकल्प चुनिए। तो फर्स्ट नंबर है प्रभु जी तुम चंदन, हम क्या है? पानी। ऑप्शन दिए है बाती, सुवास, पानी, वंदन, तो पानी आंसर हुआ। जाकी ज्योति बरे, कि जाकी ज्योति बरे, तो ऑप्शन है दिन रात, दिन रात्रि, हमेशा के मालिक, तो दिन राती, आंसर है दिन राती। थर्ड नंबर है प्रभु जी तुम स्वामी, हम क्या है? हम दासा, के दास है हम आपके प्रभु। चलो अब नेक्स्ट है पर्यायवाची शब्द। अ के साथ को ब से हमें ढूंढकर लिखना है। पानी, पानी का मीनिंग क्या होता है? तो पानी मीन्स जल। चंदन, चंदन आपने देखा है, बहुत सुगंधी होता है ना। तो सुगंधित पीला पदार्थ है। बास, बू मीन्स बदबू, वास, चलेगा। चितवत, चितवत मीन्स एक चित देखता रहना, कि एक चित होकर हम देखते हैं, उसे एक चित वत कहते हैं। 5 नंबर स्वामी, स्वामी मीन्स राजा, राजा होता है उसे स्वामी कहा जाता है। तो इस तरह हमने फर्स्ट पोयम जो पद्य है, कविता है, तो आज हमने देखा। तो आपको
एक क्वेश्चन और पूछ लेती हूँ। भक्ति किन किन उदाहरणों के द्वारा समझता है कि मैं प्रभु के निकट हूँ? अपने शब्दों में लिखिए। आपको अपने शब्द में ये क्वेश्चन लिखना है, पर मैं उसका आंसर बता रही हूँ। भक्त अपने आप को प्रभु के निकट होने की बात समझने के लिए विभिन्न प्रतीकों का सहारा लेता है। इन उदाहरणों में चंदन, पानी, धन, मोर, दीपक, बाती, मोती, धागा और स्वामी दास का समावेश है। इस छोटी सी कविता है, उसमें रैदास ने बहुत सारा ऐसा कह दिया है जो भगवान के प्रति उसकी भक्ति व्यक्त हुई। और भक्ति किसे कहते हैं वो आज हमें पता चला। तो आपको अच्छी लगी होगी, है ना? तो ये आज फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। आपको क्वेश्चन आंसर, शब्दार्थ वो सारा लिखना है गुड राइटिंग में। थैंक यू।